लास्ट व्लॉग में आप सब ने देखा था कि कैसे हम तीन दोस्त जयपुर से कसौल के लिए निकल गए। कसौल आते ही मेरे साथ एक हादसा हो जाता है, जिसके बाद भी हम रुकते नहीं और निकल जाते हैं कसौल एक्सप्लोर करने के लिए। तो जानते हैं अब आगे की जर्नी कैसी। सो गाइस, फाइनली कसौल से लेकर मणिकरण तक का हमारा ट्रैक चालू हो चुका है। रास्ते में हम सब लोगों ने लिया एक छोटा सा ब्रेक ताकि हम लोगों का हो जाए पेट रिफ्रेश। और आसपास के आप एरिया और नज़ारों के साथ देखिए, यहाँ पे जमा हुआ भयंकर ट्रैफिक। पूरे कसौल से लेकर मणिकरण तक ये ट्रैफिक इसी तरह भयंकर रूप से फैला रहता है। और गाइस, अगर आप लोगों का प्लान है ज़रा भी थोड़ी सी ट्रैकिंग करने का ना, तो भैया ऐसे बड़े बड़े बैग्स बिल्कुल मत लेके आना। तो बहुत कम लाया करो गाइस, कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, सामान कम लाओ और आराम से ऐश करो। जी हाँ, जितना ज़्यादा सामान होगा ट्रैक करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। जैसा हमारे साथ हो रहा है, कंधों की तो अभी से बच चुकी है बुरी वाली बैंड। अगर आप नहीं चाहते आपके कंधों की बैंड बच जाए तो सामान को थोड़ा नाप तोल के लाओ। हाँ, और यहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है रात तक, तो अपने लिए 2-1 गर्म कपड़े तो लेके ही आओ। कसौल से लेकर मणिकरण तक का रास्ता महज 3 किलोमीटर का है और मैं आप सभी व्यूअर्स को रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ वॉक करके आएं, क्योंकि भैया इस रास्ते में आपको बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यूज मिलने वाले हैं। साइड हो जाना एक बार थोड़ा। कितना सुंदर है ना, देख रॉयल पैलेस, पेड़ ही पेड़। कितनी भीड़ है भाई, कितनी। ये रास्ता टुवर्ड्स मणिकरण। हे यू, कैसा रहा अब तक का ट्रैक? Very nice, the entire track is इतना amazing है कि आप इसे बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। और ये आपके नीचे क्या एक प्यारी सी रिवर बह रही है? और ध्यान रखिए, जितना वॉक करेंगे उतना इस जगह का ज़्यादा मजा ले पाएंगे। कुछ स्पेशल ट्रैवलिंग ट्रिप्स जो आप लोगों को देना चाहेंगे जो ट्रैकर्स आ रहे हैं? हम लोग साथ में ट्रैक कर रहे, ठीक है ना? नहीं, मैं तो आपसे स्पेशल टिप्स पूछ रहा हूँ, अगर आप कुछ देना चाहो। देखिए, यहाँ पे अगर आप ट्रैकिंग करने आ रहे हो तो ये ध्यान रखो कि सामान कम लेकर आना एंड प्रेफर वॉकिंग, क्योंकि जितना यहाँ पे आप चलोगे उतना इस जगह का मज़ा ले पाओगे। तो गाइस, फाइनली हमारा, चलते भी रहना भाई, तो फाइनली हमारा ट्रैक अब ऑलमोस्ट एंड होने लगा है। कसौल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था टुवर्ड्स मणिकरण। पीछे आप देखो कितने ब्यूटीफुल नज़ारे। ऑलमोस्ट पूरा ट्रैक पूरा कर लिया है, 10 ही मिनट का रास्ता बचा है और एरिया सब आपके सामने है। नीचे बहती नदियाँ, लड़खड़ाते पैर। इन खूबसूरत वादियों में ट्रैक करने के बाद एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, कुछ तो बात है पहाड़ की हवाओं में, तन के साथ मन को भी छू लेती हैं। आखिर ब्यूटीफुल सी जर्नी एंजॉय करके हम फाइनली मणिकरण साहिब पहुंच गए। यहाँ का इतिहास बड़ा ही पुराना है। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी ने यहाँ 11,000 साल तक तप किया था। 1574 में गुरु नानक जी बाला और मर्दाना के साथ यहाँ मणिकरण पहुँचे। तब मर्दाना को बड़ी जोर की भूख लगी और उसने गुरु नानक जी को बताया कि उसके पास आटा तो है मगर गर्म करने को कोई सामान नहीं। फिर गुरु नानक जी ने एक पत्थर की ओर इशारा करके उसे हटाने को कहा। जैसे ही उस पत्थर को हटाया गया, उस पत्थर में से असीम रूप से उबलता हुआ पानी आने लगा, जिसमें उन्होंने फिर उस आटे को डालने को कहा। जैसे ही उस आटे को डाला तो उसके अंदर से तैरती हुई रोटियां निकल के बाहर आ गई। अब आपके सामने जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है, इसके नीचे देखिए कैसे गर्म पानी निकल के आ रहा है। मंदिरों के नीचे ये गर्म पानी के कुंड आपको कई जगह देखने को मिलेंगे। मणिकरण साहिब के नीचे ये पार्वती नदी बहती है।
मणिकरण में आए टूरिस्ट के रुकने के लिए यहाँ बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं। इन रूम्स का कोई चार्ज नहीं है। आपकी जो श्रद्धा है वो देकर आप यहाँ रुक सकते हैं। हर दिन मणिकरण के अंदर हजारों टूरिस्ट आते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हर दिन लंगर लगाया जाता है। ये जो नेचुरली निकल के आ रहा गर्म पानी है, इसी गर्म पानी की मदद से यहाँ पर लंगर लगाया जाता है। जी हाँ, चावलों को बड़ी बड़ी हांडियों में भरकर इस गर्म पानी के अंदर रख देते हैं। हर तरफ इस प्रेमाइस में आपको ये धुआं उठता दिखेगा। इसके पीछे की वजह है ये गर्म पानी। अरे भैया, ये सब छोड़ो, यहाँ पर तो चाय बनाने के लिए भी गैस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पानी की भाप से ही ये लोग टकाटक चाय बना देते हैं। यकीन नहीं होता तो भैया ये लो, ग्लास में निकाल देता हूँ इसको, भाई आप चख के देख लो। अरे हाँ हाँ, ले लो भाई, मजाक नहीं कर रहा। गुरुद्वारे के दर्शन कर हमने एक बार फिर से मणिकरण से पुलगा के सफ़र को स्टार्ट कर दिया था। भाई इस हीरोइन ने तो एक इतना शानदार रास्ते में नज़ारा ढूंढ निकाला कि हम उसको देखने के लिए और इसके पोज को कैप्चर करने के लिए 5-7 मिनट वहाँ रुक गए। उसके बाद मणिकरण की पॉजिटिव वाइब्स और पहाड़ों में बनी इन कॉटेजेस को विदा कर हम लोगों ने एक टैक्सी ले ली, क्योंकि अब यहाँ से पुलगा की दूरी पूरे 15 किलोमीटर की थी। कितने समय से अंकल आप यहाँ पे? अभी तो मुझे 6 महीने हो गए गाड़ी चलाते हुए। और यहाँ पहाड़ों में कब से ले रहे हो? पहाड़ों में तो जन्म ही है, यहाँ पर जन्म भूमि है। अरे वाह, कैसा लगता है आपको पहाड़ों में? हमें तो अच्छा लगता है, आपको भी देख के अच्छा लग जाएगा। बहुत सुंदर है अंकल आपकी पहाड़। हाँ जी, हाँ जी। ये खूबसूरती से भरा रास्ता आपको आगे बरसैनी तक ले जाता है, जहाँ से फिर आप लेफ्ट गए तो 4 किलोमीटर में तोश और राइट गए तो 2-3 किलोमीटर में ही कालगा, तुलगा और पुलगा विलेज आ जाता है। भैया खीर गंगा का ट्रैक भी यहीं से शुरू होता है। ऐसा अच्छा लगता है अंकल आपको यहाँ पे? मुझे तो अच्छा लगता है। ऐसे कि मतलब आपको यहाँ पे जन्म मिला? हाँ जी, हाँ जी। शांति है जरा। तोश हमेशा टूरिस्टों से भरा हुआ रहता है और मैं हूँ नेचर पसंद आदमी, तो भाई मैंने पुलगा जाना चूज किया। सुना है पुलगा एक छोटा सा गांव है जो पार्वती वैली में 7,250 फीट की हाइट पे है। ये गांव की आबादी सिर्फ 500 लोग हैं। यहाँ पे हमें खूबसूरत वुडन कॉटेजेस और मेस्मराइजिंग बर्फ की चादर में लिपटे हुए पहाड़ देखने को मिलते हैं। लोग वापस से हमारी ट्रैकिंग पूरी करके पहुंच चुके हैं पुलगा की तरफ। जी हाँ, लोकेशन गाइस, इट इज सो ब्यूटीफुल। The amazing part of this location is यहाँ का ट्रैक, यहाँ का रास्ता भी हाल ही में क्या है, नीचे की रोड टूट गई है, तो ये पुलिया लकड़ी की बनाई है जिसे पार करके हमें वहाँ तक जाना है। सो लेट्स सी गाइस, आगे क्या क्या है पुलगा में। सुना है यहाँ का फेरी फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यस, तो लेट्स सी। पुलगा गांव से 2 किलोमीटर पहले एक डैम है जिसे पुलगा डैम कहते हैं। गाड़ियाँ या टैक्सी आपको अधिकतर यहीं पे छोड़ देती हैं, क्योंकि इसके बाद थोड़ा कच्चा सा रास्ता है। हाँ, गांव वाले अपनी गाड़ी ज़रूर ले आते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से आपको टैक्सी सर्विस फिर वापस से शुरू हो जाती है उस लकड़ी के ब्रिज के बाद, जो आपसे सिर्फ 200 रुपये में ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करा के आपको सीधा वहाँ पे होटल या फिर विलेज के पास छोड़ देती है, जहाँ पे क्लाइम करके आप बाकी होटल्स भी देख सकते हैं। हमने पैदल ही जाना चूज़ किया क्योंकि आप देख रहे हो ना, मैं कितने मेस्मराइजिंग व्यूज़ दिख रहे थे।
हर तरफ भैया ऐसे बहते हुए झरने नजर आ रहे थे इन पहाड़ों में कि हम दोस्त तो पागल हो गए थे इस ट्रैक के दौरान। गाइस नीचे देख रहे हो पानी के पाइप्स कैसे टूटे फूटे पड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यही प्रॉब्लम है एल्युमिनियम की जगह लोहे के पाइप्स डालने से। कुछ समय में जंग आ जाता है और ये पहाड़ के नीचे तो इतना मॉइस्चर होता है कि इनकी फट के हाथ में आ जाती है गाइस। सो बेसिकली गाइस ट्रैक करके हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। अब दो रास्ते हैं, एक रास्ता जाता है पुलगा की तरफ और दूसरी चढ़ाई जाती है तुलगा की तरफ। जो हमारे साथ सब स्कूल वाले बच्चे हैं सब तुलगा के रहने वाले हैं, तो इन्होंने हमें थोड़ा रास्ता गाइड किया है। जस्ट वॉकिंग